जहाँ पर चीनी की कीमत में इजाफे के ज़रिए से अवाम से अरबों रुपए बटोरे जा चुके, हुकूमत कमेटियाँ बनाती रही, मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन एक और फील्ड जिसके अंदर खुर्दनी तेल का मामला है, उसकी कीमतें दिसंबर 2024 से आलमी मार्केट में मुसलसल कम हो रही हैं। ये सरकारी दस्तावेज़ में इस बात का इंकशाफ किया गया। मामला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को अर्साल किया गया और आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में क्लास साहब इसके ऊपर बड़ी बहस हुई। वहाँ पर वजारत सनत और पैदावार ने बताया कि दिसंबर 2024 से आलमी मार्केट में एडिबल ऑयल की प्राइसेस 24% कम हुई हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी थी फरवरी के अंदर कि आप बैठें, इसकी कीमतें कम करें, आवाम को रिलीफ मिले। उन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साथ मार्च अप्रैल मई में मीटिंग्स की और ईसीसी को भी रिपोर्ट देनी थी। मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, मई भी गया, अब जाकर उनको रिपोर्ट दी है और उनसे बातचीत की। क्वांटिटी अवेलेबल है और जो प्राइस कम करवानी थी वो नहीं हो सकी। अब ये गए कि बताएं जी कैसे कीमत कम करवाएं, और साथ ये भी इंकशाफ किया आज के इजलास में कि जहां पर कीमतें कम हुई हैं वहीं पर मौजूदा जो यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनियां हैं वो 4.5% ज़्यादा कीमत वसूल कर रही हैं। जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उससे भी 4.5% ज़्यादा, तो यूँ समझें कि 28.5% वो इजाफी वसूल कर रही हैं। उनकी वर्किंग के मुताबिक तकरीबन 170 रुपये फ़ी किलो कुकिंग ऑयल और घी की प्राइस कम होनी चाहिए। आज इसी चीज़ के अंदर मेरी नज़रें भी इसके ऊपर जमी थी, सब सोर्सेज को दस्तक दे रहे थे कि थोड़ी इनसाइड स्टोरी पता चले और अच्छी खबर आए, कोई वो अपना रोल प्ले करने जा रहे हैं, कीमतें कम हो रही हैं तो ब्रेक करेंगे इसके ऊपर। पता ये चला कि ईसीसी ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है, तशवीश का बरहमी का इजहार किया है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा, और उन्होंने कहा जी कि तमाम मुतल्लिका इदारे बैठें, इसको चेक करें कि ये कीमतें कम क्यों नहीं हो पा रही। प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन की रोशनी में अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और उन्होंने मामला भेज दिया मुसाबते कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिए कि वो भी इस मामले को देखे कि सारी कंपनी आपस में कोई साजबाज न कर रही हो, क्योंकि आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। 8 महीने हो चुके हैं, इसी प्रेजेंटेशंस मीटिंग उसके अंदर कुछ नहीं करवा सके, और अब दोबारा मामला सीसीपी की तरफ चला गया है, यानी कि कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल की कीमत कम नहीं होगी। बट साहब बड़ी अहम स्टोरी है जो आपने ब्रेक की है, कल अपने चैनल पे आपने की है और उसका फॉलोअप बड़ा अच्छा दिया आपने। तो इस मुल्क के साथ हमारी ये रोलिंग एलीट, हमें बड़ा शौक था सबको कि ताजिर आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, सनतकार आएंगे, वो मुल्क को बेहतर कर देंगे, टाई शाई सूट ये वो, ये जागीरदार आते हैं, फ्यूडल आते हैं, ज़मींदार आते हैं, पसमानदा लोग पसमानदगी फैलाते हैं, फलां करते हैं, सियासत। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रही। ये 1980 और 90 की दहाई में ये नारे लगे थे बकायदा, और कॉलम निगार और टीवी एंकर सब ने इसको बाद से चुप के रख दिया था कि जनाब ये आने चाहिए, सूटेड बूटेड 3 कोट वाले टाई वाले आने चाहिए। आ गए ना सर जी, हुकूमतों को बिजनेस की तरह चला रहे हैं। अभी आपने एक बिजनेसमैन की हमने कहानी दे दी ना, मिफ्ता इस्माइल साहब की, वो दूसरे बिजनेसमैन शायद खकाना भाई साहब की भी आपको सुना, अपने बिजनेस से जिनके स्काई रॉकेटिंग है, ऊपर जा रहे हैं, अरबों रुपए की सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान का बिजनेस जो है नीचे जा रहा है। अब इसी में मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये जो आप चीज़ बता रहे हैं, हमें ये बताया था शौक अजीज साहब जो है आजकल वो बैठे हैं लंदन, बैठे हैं मजे कर रहे हैं सारे, ये वो दे के गए थे सिस्टम जिसको ये ताजिर हजरात इस वक्त बैठ के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। डीरेगुलेशन, यस, डीरेगुलेशन क्या थी? इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमें लिंक किया, पल्ले नहीं देला कर दी फिल्म मेला। कहाँ पे हम, कहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट। इन्होंने पेट्रोल की कीमतें, डीजल की, याद है साल में एक दफ़ा बढ़ती होती थी उस वक्त। बजट की सबसे बड़ी दिलचस्प चीज़ ये होती कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। उन्होंने करना, अब हम इंटरनेशनल हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्या हो रहे हैं? आज के बाद आपको लिंक कर दिया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के साथ। डीजल ऑयल की तनख्वाहें, सॉरी, अगर कीमतें आलमी मार्केट में कम होंगी आपको कम मिलेंगी, ज्यादा होंगे ज्यादा मिलेंगे। हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, होगी सब्सिडी खत्म। अब क्या हुआ, मान लिया हमने भुगती है 250 पौने 300 रुपए तक हमने जाकर पेट्रोल खरीदा है। जब आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं, इन्होंने जनाब कीमतें बढ़ा के अच्छा हमारी इमोशनल, इन्होंने हमारा इस्तेसाल कैसे किया। अब एक्सप्लोइटेशन देखें जो शहबाज शरीफ साहब ने इस कौम की इमोशनल या मीडिया की, उन्होंने इमोशनल एक ब्लैकमेलिंग कहें, एक्सप्लोइटेशन कहें कि इस पैसे से हम इसलिए काम नहीं कर रहे, इससे बलोचिस्तान में सड़कें बनेंगी। ओ भाई मेरे, आपने सिपैक का सारा जो कर्जा लिया है 60-70 अरब डॉलर, मोस्टली तो आपने वहाँ पे बलोचिस्तान में लगाया है। आपने कहा सिपैक बन रहा है वहाँ पे, हमें तो ये बताया गया था। तो सिपैक की या आपने वहाँ पे 2.5 अरब डॉलर की वो लगा लिए, आपने मेट्रो ट्रेन बना ली है जो आपने वहां पे लगाई है। तो यही चीजें तो बता रहे। चलो हम मान लेते हैं बलोचिस्तान को जरूरत है, तो कितनी सड़कें बन गई हैं जनाब अब तक। कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन की औकात है, जुर्रत है कि वो किसी बड़े बिजनेसमैन के कारोबार पे हाथ डाले? ये सारे खुद, मतलब जब आपका वजीर आजम की बेशुगर वाला स्कैंडल देख लें, इस पे कंपटीशन कमीशन ने हाथ डाला क्योंकि वजीर आजम के अपने बेटे की शुगर मिले, आसिफ अली जरदारी साहब के फ्रंट मैनों को मिले हैं। भाई शुगर जो आप 175-200 रुपए तक ले गए हैं, कंपटीशन कमीशन वहाँ जो एक सफ़ेद हाथी आपने बिठाया हुआ है जिसकी जरूरत नहीं है हाथ डाले और इनको रेगुलेट करके दिखाए। आपने डंप करना था, अपने कारोबारियों को बचाना है, लोगों को आपने लूटना है। आप क्योंकि खुद पेट्रोल और डीजल की मद में लूट रहे हैं,
तो लिहाजा वो लूट रहे हैं तो आप उनको कैसे मना कर सकते हैं? अखलाकी एक पावर होती है। इनके पास शहबाज शरीफ साहब, इनकी हुकूमत के पास कोई अखलाकी पावर नहीं है। जो हुकूमत खुद ये काम कर रही है कि पेट्रोल डीजल ऑयल की कीमतें ज्यादा कम हुई हैं, वो ज्यादा ले रही है, वो किसी और सेक्टर को मना नहीं कर सकती कि तुम मत लो, हम लूट रहे हैं, हम पैसा ले रहे हैं, हम ले सकते हैं क्योंकि हम हुकूमत हैं, आप नहीं ले सकते। आप जब ये चोरी कर रहे हैं, लोगों की जेबों पे डाके मार रहे हैं, जो कि मार रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आपने एक वादा किया, और शौकत अजीज साहब जो है मैं अब उनको कोई दुआ ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर रहा, दिल मेरा कुछ और कह रहा है उनको कि भाई साहब आप हमें ये डिरेगुलेट करके दे के गए थे, आप ये अजाब हमारे गले में छोड़ के गए थे, आप कहते थे हम तरक्की करेंगे और इससे सब्सिडीज खत्म होगी, इन्होंने मजीद रस्ते न खोले। सो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, फिर कहते हैं अब हमें गालियां देते हैं, फिर कहते हैं अब हमारे साथ नहीं है, फिर कहते हैं ना अब हमारा पॉपुलर वोट नहीं है। कहाँ से पॉपुलर वोट होगा? आप अगर ये काम करते अपने करेक्टर पे, जी ये कीमतें बढ़ती हैं आलमी मार्केट में, यस, और आपने बढ़ाई हैं, कभी रियायत नहीं की हमारे पे। जब कम होती हैं तो आप कम करते, लोगों का एतमाद बढ़ते आप पे, यार यस कि हुकूमत की मजबूरी है, जब ज्यादा रेट था ज्यादा लिया है, कम हुआ है कम लिया। आज मतलब इससे कोई बड़ा तमाशा हो सकता है। इसको चेयर किसने किया सर? औरंगजेब साहब ने किया। बिल्कुल जी। औरंगजेब साहब के कोई मतलब है, उनको कोई ग्रेस, कोई थोड़ा सा उनको भी ख्याल नहीं है क्योंकि बैंकर हैं और वो भी इन बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने उसको कंपटीशन कमीशन को औरंगजेब साहब ने भेजा ना, तो मतलब कॉस्मेटिक एक मम्मी डैडी टाइप आप एक फाइनेंस मिनिस्टर ले हैं जिसने फिर बैठ के कारोबारियों के, बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन को करना, लाखों आपके करोड़ों लोग जो ऑयल यूज करते हैं उनकी खैर है। ये आपकी ईमानदारी है, ये आप लोगों के वो है करेक्टर है, और ये आप लोगों के ICC ने तशवीश का इजहार करके नाज़रीन अपने आप को साइडलाइन कर दिया, मामला CCP के पास पहुंच गया। खुद तेल की कम नहीं होंगी, फिर अवाम के ख्याल कौन करेगा? तो इसका मतलब है फिर अवाम का अल्लाह ही हाफिज।